आज की हमारी खूबसूरत कहानी, इस सब के लिए मैं गुनहगार हूँ। मेरे दफ्तर में 4 चपरासी हैं। उनमें एक का नाम गरीब है। वह बहुत ही सीधा, बड़ा, आज्ञाकारी, अपने काम में चौकस रहने वाला, गालियाँ खाकर चुप रह जाने वाला मनुष्य है। मुझे इस दफ्तर में साल भर हो गया है, मगर मैंने उसे एक दिन के लिए भी गैर हाजिर नहीं पाया। मैं उसे 9 बजे दफ्तर में अपनी फटी दरी पर बैठे हुए देखने का ऐसा आदी हो गया हूँ कि मानो वह भी उसी इमारत का कोई अंग है। एक मुसलमान है, उससे सारा दफ्तर डरता है। मालूम नहीं क्यों। मुझे तो इसका कारण सिवाय उसकी बड़ी बड़ी बातों के और कुछ नहीं मालूम होता। उसके कथानुसार उसके चचेरे भाई रामपुर रियासत में काजी हैं। फूफा टोंक की रियासत में कोतवाल है। उसे सर्व संपत्ति ने काजी साहब की उपाधि दे रखी है। शेष 2 महाशय जाति के ब्राह्मण हैं। उनके आशीर्वादों का मूल्य उनके काम से कहीं अधिक है। ये तीनों कामचोर, गुस्ताख और आलसी हैं। कोई छोटा सा काम करने को भी कहिए तो बिना नाक सिकोड़े नहीं करते। क्लर्कों को तो कुछ समझते ही नहीं, केवल बड़े बाबू से कुछ दबते हैं। वो भी कभी कभी उनसे झगड़ बैठते हैं। तरक्की का अवसर आया है तो ये तीनों मार ले जाते हैं। गरीब को कोई पूछता भी नहीं और सब 10-10 पाते हैं। वह अभी 6 ही में पड़ा हुआ है। सुबह से शाम तक उसके पैर एक पल के लिए भी नहीं टिकते। यहाँ तक कि तीनों चपरासी उस पर हुकूमत जताते हैं और ऊपर की आमदनी में तो उस बेचारे का कोई भाग ही नहीं। फिर भी दफ्तर के सब कर्मचारी, दफ्तरी से लेकर बाबू तक, सब उससे चिढ़ते हैं। उसकी कितनी ही बार शिकायतें हो चुकी हैं, कितनी ही बार जुर्माना हो चुका है और डांट डपट तो नित्य ही हुआ करती है। इसका रहस्य कुछ मेरी समझ में ना आता था। हाँ, मुझे उस पर दया अवश्य आती थी और अपने व्यवहार से मैं ये दिखाना चाहता था कि मेरी दृष्टि में उसका आदर किसी से कम नहीं। यहाँ तक कि कई बार मैं उसके पीछे अन्य कर्मचारियों से लड़ भी चुका हूँ। एक दिन बड़े बाबू ने गरीब से अपनी मेज साफ करने को कहा। वह तुरंत मेज साफ करने लगा। गलती से झाड़न का झटका लगा तो दवात उलट गई और रोशनाई मेज पर फैल गई। बड़े बाबू ये देखते ही गुस्से में आ गए। उसके कान पकड़कर खूब बोले और चुन चुन कर उसे गालियां सुनाने लगे। बेचारा गरीब आंखों में आंसू भरे चुपचाप खड़ा सुनता था, मानो उसने कोई हत्या कर डाली हो। मुझे बाबू का जरा सी बात पर इतना भयंकर रौद्र रूप धारण करना बुरा मालूम हुआ। यदि किसी दूसरे चपरासी ने इससे भी बड़ा कोई अपराध किया होता तो भी उस पर इतना गुस्सा ना होता। मैंने अंग्रेजी में कहा, बाबू साहब, आप ये अन्याय कर रहे हैं। उसने जानबूझकर तो रोशनाई गिराया नहीं। बाबूजी ने नम्रता से कहा, आप इसे जानते नहीं। बड़ा दुष्ट है, मैंने कहा। मैं तो उसकी कोई दुष्टता नहीं देखता। आप अभी उसे जानते नहीं। एक नंबर का पाजी है। इसके घर 2 हलों की खेती होती है। हजारों का लेन देन करता है। कई भैंसें लगती हैं। इन्हीं बातों का इसे घमंड है। मैंने कहा, अगर इसके घर की ऐसी दशा होती तो ये आपके यहाँ चपरासीगिरी क्यों करता? वो बोले, विश्वास मानिए, बड़ा गलत आदमी है और बला का मक्खी चूस। यदि ऐसा ही हो तो भी कोई अपराध नहीं है। अजी, अभी आप इन बातों को नहीं जानते। कुछ दिन और रहिए तो आपको स्वयं मालूम हो जाएगा कि ये कितना कमीना आदमी है। एक दूसरे महाशय बोल उठे, भाई साहब, इसके घर अनगिनत दूध दही होता है, मटर, ज्वार, चने होते हैं, लेकिन इसकी कभी इतनी हिम्मत ना हुई कि कभी थोड़ा सा दफ्तर वालों को भी दे दे। यहाँ इन चीज़ों को तरस कर रह जाते हैं, तो फिर क्यों ना जी जले। और ये सब कुछ इसी नौकरी की बदौलत हुआ है, नहीं तो पहले इसके घर में भुनी भांग ना थी। बड़े बाबू संकोच करते हुए बोले, ये कोई बात नहीं, उसकी चीज है, किसी को दे या ना दे,
लेकिन ये बिल्कुल पशु है। मैं कुछ कुछ बात समझ गया। बोला, यदि ऐसे तुच्छ हृदय का आदमी है तो वास्तव में पशु ही है। मैं ये नहीं जानता था। अब बड़े बाबू भी खुले। संकोच थोड़ा दूर हुआ। बोले, इन सौगातों से किसी का उभार तो नहीं होता, केवल देने वाले की सहृदयता प्रकट होती है और आशा भी उसी से की जाती है जो इस योग्य होता है। जिसमें सामर्थ्य ही नहीं, उससे कोई आशा नहीं करता। नंगे से कोई क्या लेगा। रहस्य खुल गया। बड़े बाबू ने सरल भाव से सारी अवस्था दर्शा दी थी। समृद्धि के शत्रु सब होते हैं, छोटे ही नहीं बड़े भी। हमारी ससुराल या ननिहाल दरिद्र हो तो हम उससे आशा नहीं रखते, लेकिन अगर हमें उनकी अच्छी स्थिति पता लग जाए, किंतु वह सामर्थ्यवान होकर हमें ना पूछे, हमारे यहाँ तीज और चौथ ना भेजे, तो हमारे कलेजे पर सांप लौटने लगता है। हम अपने निर्धन मित्र के पास जाएं तो उसके एक बीड़ी पान से ही संतुष्ट हो जाते हैं। पर ऐसा कौन मनुष्य है जो अपने किसी धनी मित्र के घर से बिना जलपान के लौटकर उसे मन में कोसने ना लगे और सदा के लिए उसका तिरस्कार ना करने लगे। सुदामा कृष्ण के घर से यदि निराश लौटते तो कदाचित वह उनके शिशुपाल और जरासंध से भी बड़े शत्रु होते। ये मानव स्वभाव है। कई दिन पीछे मैंने गरीब से पूछा, क्यों जी, तुम्हारे घर पर कुछ खेती बाड़ी होती है? गरीब ने दीन भाव से कहा, हाँ सरकार, होती है। 2 गुलाम हैं, वही करते हैं। गायें भैंसें भी लगती हैं। हाँ हजूर, 2 भैंसें लगती हैं, मुदा गाय अभी गाभिन नहीं है हजूर। लोगों के ही दया धर्म से पेट की रोटियां चल रही हैं। दफ्तर के बाबू लोगों की भी कभी कुछ खातिर करते हो? गरीब ने अत्यंत दीनता से कहा, हजूर, मैं सरकार लोगों की क्या खातिर कर सकता हूँ? खेती में जो चना मक्का ज्वार के सिवाय और क्या होता है? आप लोग राजा हैं, ये छोटी मोटी चीज़ें किस मुंह से आपकी भेंट करूं? जी डरता है कहीं कोई डांट ना बैठे। किस टके के आदमी की इतनी मजाल। इसी के मारे बाबूजी हिम्मत नहीं हुई। भला एक दिन कुछ लाके दो तो देखो लोग क्या कहते हैं। शहर में ये चीज़ें कहाँ नसीब होती हैं। इन लोगों का जी भी कभी कभी मोटी छोटी चीज़ों पर चला करता है। कहीं कोई साहब से शिकायत कर दे तो मैं तो कहीं का ना रहूँगा। इसका मेरा जिम्मा है। तुम्हें कोई कुछ ना कहेगा, कोई कुछ कहेगा तो मैं समझा दूँगा। तो हजूर, आजकल तो मटर की फसल है, चने के साग भी हो गए हैं और कोल्लू भी खड़ा है। इसके सिवाय तो और कुछ नहीं है। बस तो यही चीज़ें लाओ। कुछ उल्टी सीधी पड़े तो हजूर ही संभालेंगे। हाँ जी, कह तो दिया कि मैं देख लूँगा। दूसरे दिन गरीब आया तो उसके साथ 3 हरिष्ट पुष्ट युवक भी थे। 2 के सिरों पर टोकरियाँ थी, उसमें मटर की फन्नियाँ भरी हुई थी। एक के सिर पर मटका था, उसमें ऊख का रस था। तीनों गन्ने का एक एक गट्ठा लाए हुए थे। गरीब आकर चुपके से बरामदे के सामने पेड़ के नीचे खड़ा हो गया। दफ्तर में आने का उसे साहस नहीं होता था। मानो कोई अपराधी वृक्ष के नीचे खड़ा था कि इतने में दफ्तर के चपरासियों और अन्य कर्मचारियों ने उसे घेर लिया। कोई गन्ना लेकर चूसने लगा। कई आदमी टोकरे पर टूट पड़े। लूट मच गई। इतने में बड़े बाबू दफ्तर में आ पहुंचे। ये सब देखा तो उच्च स्वर से बोले, ये क्या भीड़ लगा रखी है, अपना अपना काम देखो। मैंने जाकर उसके कान में कहा, गरीब अपने घर से ये सौगात लाया है, कुछ आप ले लीजिए, कुछ इन लोगों को बांट दीजिए। बड़े बाबू ने क्रोध धारण करके कहा, क्यों गरीब, तुम ये चीज़ें यहाँ क्यों लाए? अभी ले जाओ, नहीं तो मैं साहब से रपट कर दूंगा। कोई हम लोगों को मामूली आदमी समझ लिया है। गरीब का रंग उड़ गया, थर थर कांपने लगा, मुंह से एक शब्द भी ना निकला। मेरी और अपराधी नेत्रों से ताकने लगा।
मैंने उसकी ओर से क्षमा प्रार्थना की। बहुत कहने सुनने पर बाबू साहब राजी हुए। सब चीज़ों में से आधी आधी अपने घर भिजवाई, आधी में अन्य लोगों के हिस्से लगाए गए। इस प्रकार ये अभिनय समाप्त हुआ। अब दफ्तर में गरीब का नाम होने लगा। उसे नित्य गालियां ना मिलती, दिन भर दौड़ना ना पड़ता, कर्मचारियों के व्यंग और अपने सहयोगियों के कटु वाक्य ना सुनने पड़ते। चपड़ासी लोग स्वयं उसका काम कर देते। उसके नाम में भी थोड़ा सा परिवर्तन हुआ। वह गरीब से गरीब दास बना। स्वभाव में भी कुछ तब्दीली पैदा हुई। दीनता की जगह आत्म गौरव का उत्पन्न हुआ। तत्परता की जगह आलस्य ने ले ली। वह अभी कभी देर करके दफ्तर आता, कभी कभी बीमारी का बहाना करके घर बैठा रहता। उसके सभी अपराध अब माफ थे। उसे अपनी प्रतिष्ठा का गुर हाथ लग गया था। वह अपने 10वें 5वें दिन दूध दही लाकर बड़े बाबू की भेंट किया करता। देवता को संतुष्ट करना सीख गया। एक रोज बड़े बाबू ने उसे सरकारी फार्मों का पार्सल छुड़ाने के लिए स्टेशन भेजा। कई बड़े बड़े पुलिंदे थे, ठेके पर आए। गरीब ने ठेले वालों से 12 आने मजदूरी तय की थी। जब कागज दफ्तर में गए तो उसने बड़े बाबू से 12 आने पैसे ठेले वाले को देने के लिए वसूल किए। लेकिन दफ्तर से कुछ दूर जाकर उसकी नीयत बदली। अपनी दस्तूरी मांगने लगा। ठेले वाले राजी ना हुए। इस पर गरीब ने बिगड़कर सब पैसे जेब में रख लिए और धमकाकर बोला, अब एक फूटी कौड़ी भी ना दूंगा। जाओ, जहां मर्जी जाकर फरियाद करो। ठेले वाले ने जब देखा कि भेंट ना देने से सारी कमाई ही गायब हुई जाती है, तो रो धोकर 4 आने पैसे देने पर राजी हुए। गरीब ने 98 उसके हवाले की। 12 आने की रसीद लिखाकर उसके अंगूठे के निशान लगवाए और रसीद दफ्तर में दाखिल हो गई। ये कतूहल देखकर मैं दंग रह गया। ये वही गरीब था जो कई महीने पहले सरलता और दीनता की मूर्ति था, जिसे कभी चपड़ासियों से भी अपने हिस्से की रकम मांगने का साहस ना होता था, जो दूसरों को खिलाना भी ना जानता था, खाने का तो जिक्र ही क्या। ये देखकर अत्यंत दुख हुआ। इसका उत्तरदायित्व किसके सिर पर था? मेरे सिर, जिसने उसे धूर्तता का पहला पाठ पढ़ाया था। मेरे चित्त में प्रश्न उठा, वह भोलापन क्या बुरा था जो दूसरों का अन्याय सह लेता था? वह अशुभ मुहूर्त था जब मैंने उसे प्रतिष्ठा प्राप्ति का मार्ग दिखाया, क्योंकि वास्तव में वह उसके पतन का रास्ता था। मैंने बाहरी सम्मान के लिए उसके आत्मसम्मान का बलिदान कर दिया।